चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के से यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि डिस्क्राइब नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। वाई नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, कि बताइए कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है तो क्यों है, और क्या एक नर्सिंग प्रोफेशन है क्या। तो नर्सिंग इज़ द यूनिक फील्ड एंड इट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन। कि नर्सिंग एक ऐसा यूनिक फील्ड है, एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है, एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जो नर्सिंग के जो सभी भी प्रोफेशन के क्राइटेरिया को पूरा करता है। दैट्स वाई नर्सिंग इज़ ए प्रोफेशन। इसीलिए नर्सिंग एक प्रोफेशन है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन की जो भी क्राइटेरिया होता है उसको ये पूरा करता है। और ये इफ़ वी सी प्रीवियस एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्सिंग, अगर हम प्रीवियस एक्टिविटी देखें नर्सिंग की, नर्सिंग कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द डेफिनेशन। तो पहले की जब हम नर्सिंग की एक्टिविटी देखें तो हम कह भी नहीं सकते कि क्या नर्सिंग को परिभाषित भी किया जा सकता है क्या। इन द पास्ट, अगर हम भूतकाल की बात करें, डेज द डेफिनेशन वाज हु नरिश फॉर द प्रिजर्विंग लाइफ। पहले ये बताया गया था कि जो भी जीवन बचाने के लिए अगर कुछ पोषण देती है उसे नर्स कहते हैं। हु नरिश फॉर प्रिजर्विंग लाइफ, अगर किसी आदमी का जीवन बचाने के लिए अगर कोई पोषण वगैरह देता है तो उसे नर्सिंग कहा जाता है। लेटर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन हर बुक नोट ऑन नर्सिंग, फिर उसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी किताब नोट ऑन नर्सिंग इसमें लिखा कि नर्स रोल इज द पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट अपॉन हिम। कि किसी भी पेशेंट को एक सबसे अच्छे तरीके में लेकर के आ जाती है, जब उस पर नेचर क्या होता है फिर एक्ट करने लग जाता है। नेचर एक्ट करने का मतलब है कि प्रकृति के साथ साथ फिर वो अपना जीवन संभाल लेता है, पर जो उसकी जो डेंजर स्थिति उसको एक बार डेंजर स्थिति को जो है ट्रैक्ट पे लेकर आ जाती है। पहला ये था कि भाई हु नरिश फॉर प्रिजर्विंग लाइफ, कि किसी भी लाइफ को बचाने के लिए जो पालन पोषण करता वो नर्स थी। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लिखा कि पुट द पेशेंट इज़ द बेस्ट कंडीशन, कि पेशेंट को बेस्ट कंडीशन में लेकर के आ जाती है फिर, ताकि जो है नेचर उस पर एक्ट करे। नेचर उस पर एक्ट करे मतलब प्रकृति के साथ साथ वो धीरे धीरे अपने आप को फिर संभालता रहता है। द नर्सिंग प्रोफेशन हैज़ गॉन थ्रू ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू अचीवमेंट इट्स यूनिक पोजीशन। तो नर्सिंग में जो है बहुत सारा ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ। क्यों? क्योंकि उसे अपना एकमात्र स्थान प्राप्त करना था। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें अपने आप में विकास करना पड़ेगा। अगर घर बैठे रहने से और सोते रहने से अगर कोई व्यक्ति का विकास होता है तो फिर ये विकास सबको ही मंजूर है। इसीलिए व्यक्ति का विकास कब होता है? जब वो कर्तव्य का पालन करता है, ठीक है, और अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को विकासशील बनाता है। लेट्स सी व्हाई नर्सिंग कॉल्ड प्रोफेशन। चलो हम ये भी देखते हैं कि नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों कहते हैं। ए प्रोफेशन इज ए कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक प्रोफेशन के अंदर होता है ग्रुप ऑफ लोग होते हैं। तो क्या नर्सिंग वो ग्रुप ऑफ लोग नहीं है क्या? है ना। हु स्टिक टू एथिकल स्टैंडर्ड। हु स्टिक टू एथिकल स्टैंडर्ड मतलब होता है वो नैतिक मानकों से चिपके हुए रहते हैं, मतलब उनके नैतिक मानक होते हैं। हैव एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, उनके पास में एक स्पेशल नॉलेज होता है, एक कह सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ का ज्ञान होता है, स्किल्स होती है, कला होती है। प्रोवाइड वैल्यू टू सोसाइटी एंड एक्सेप्टेबल बाय पीपल, और समाज उसको जो है आदर देता है, इज्जत देता है और लोग उसे अपनाते हैं। उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। कि सर अगर हम मोटी मोटी बात करें प्रोफेशन किससे कहते हैं, कि सर प्रोफेशन उसे कहते हैं जिसके खुद के नैतिक मानक हो, यानी उसके खुद के एथिकल स्टैंडर्ड हो। तो नर्सिंग के भी एथिकल कोड ऑफ एथिक्स और लीगल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग की, ठीक है। और सेकंड बात करते हैं कि और प्रोफेशन के लिए क्या ज़रूरी है, कि एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। तो नर्सिंग के पास भी स्पेशल टाइप का नॉलेज है। नर्सिंग के पास ऐसा नॉलेज है कि जो खाली नर्सिंग वाला काम वो नर्सिंग वाले ही कर सकते हैं, वो दूसरे फील्ड वाले फिर उनको नहीं कर पाते हैं। हमारे पास स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी हैं, और हमें हमारी सोसाइटी मानती भी है, सोसाइटी हमें रेस्पेक्ट भी करती है और लोग हमें एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब नर्सिंग इज़ ए प्रोफेशन। वी कैन से ए प्रोफेशन इज़ डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, की एक प्रोफेशन वह एक ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मतलब धंधा है, विथ एथिकल कंपोनेंट, जिसके अंदर खुद के क्या हो, एथिकल कंपोनेंट हो, दैट इज़ डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। और जो कंपोनेंट जो होते हैं, जो एथिकल नैतिक मानक होते हैं, वो क्या करते हैं,
एक किसी इंसान का और समाज का कल्याण करता है। वह इसीलिए तो बनाया जाता है। नैतिक मानक किस लिए बनाया जाता है बताओ? इसलिए ताकि एक मनुष्य का खुद में सुधार हो और साथ साथ में समाज में भी सुधार हो। The service offered by a profession are based on the special knowledge and the skills that have been developed in a scientific and learned manner। और जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोफेशन के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो साइंटिफिक और लर्न मैनर के अंदर होती है। आप ऐसी अपने आप को छोटा कैसे समझ सकते हो? क्योंकि आप 4 साल की डिग्री करते हो तो 4 साल में आप बहुत ज़्यादा स्किल्स, हालांकि अब कोई कॉलेज सिखाते होंगे नहीं सिखाते होंगे वो बात अलग है, बट अगर आप सर्च करेंगे ना तो सबसे हार्डेस्ट डिग्री जो है सिलेबस वो बीएससी नर्सिंग ही है। ठीक है। ए प्रोफेशन इज ए फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक प्रोफेशन एक वह एम्प्लॉयमेंट का रूप है। एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो ना, वह रोजगारी का वह रूप है, स्पेशली वन दैट इज रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, जिसके अंदर समाज उसका क्या करता है, आदर करता है। एज ऑनरेबल एंड इज़ पॉसिबल ओनली फॉर द एजुकेटेड पर्सन। और ये एजुकेटेड पर्सन के जो है लिए ही होता है। एंड आफ्टर ट्रेनिंग इन सम स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज, वही है कि किसी भी अगर आप स्पेशल ब्रांच के अंदर आपने जब ट्रेनिंग करोगे और ट्रेनिंग करने के बाद आप वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करोगे, आप स्किल सीखोगे, तो फिर आपकी जो है इज्जत होगी। ठीक है। और तो यही कहते हैं कि भाई प्रोफेशनल की इज्जत करते हैं लोग, समाज वाले इज्जत करते हैं। ए प्रोफेशन हैज इट्स ओन बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड सोशल प्रिंसिपल। और जो प्रोफेशन होता है जिसके खुद की बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी खुद का कुछ अपना क्षेत्र होता है, खुद के कुछ नियम कानून होते हैं, खुद की कुछ पढ़ाई होती है। कहने का मतलब ये समझ लो भाई, जब वकील आप करोगे तो लॉ की पढ़ाई करोगे तो लॉ के खुद के अलग क्षेत्र है अपने। ठीक है। वैसे नर्सिंग के अपने खुद की बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारे लिए वो भी होता है ना एक, अब ऐसे में पहले ऐसा बोला जाता था कि जो नर्सिंग जो है वो सब्जेक्ट है ही नहीं, उसको तो चुरा के बनाया है ना। बायोलॉजी से कुछ चीज़ें उठा ली, कुछ चीज़ें फिजिक्स से उठा ली, कुछ चीज़ें केमिस्ट्री से उठा ली, तो इसका खुद का कुछ नहीं है। फिर हमने प्रूव किया कि भाई देखिए आप ऐसे कैसे जीत सकते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे पेशेंट ठीक होते हैं। ठीक है। तो और हालांकि लोगों को इसलिए लगा क्योंकि जब सोशियोलॉजी भी आ जाती है, फार्माकोलॉजी भी आ जाता है, जब रीजनिंग भी आ जाता है, तो लोगों को इससे डाउट हो जाता है कि भाई इनकी खुद की बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं है। द मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन यूटिलाइज्ड दिस नॉलेज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम। और जो इस प्रोफेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो इस नॉलेज का यूटिलाइज मतलब उपयोग करते हैं और किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। ठीक है। किसी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं और उसका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। ए प्रोफेशन हैज सर्विस एम्स एज वेल एज एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल एम। तो जो प्रोफेशन होता है, कोई भी प्रोफेशन, उसका सर्विस मतलब जो उसके सर्विस यानी जो काम का लक्ष्य होता है, साथ ही साथ अगर वो चाहे पढ़ाना चाहे तो एकेडमिक किसी प्रशासन में पढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, या फिर अगर थ्योरेटिकल लक्ष्य होता है तो वो थ्योरी करवा सकता है। यानी अगर चाहे तो हॉस्पिटल में भी काम करवा सकता है या फिर चाहे तो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी जा सकता है। ठीक है। द प्रोफेशन कॉन्स्टेंटली एनलार्जेस इट्स बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च। और ये जो अपना नर्सिंग का प्रोफेशन है वो रोज अपनी खुद की जो है ब्रांच बढ़ा रहा है धीरे धीरे। रिसर्च जब रिसर्च होती है तो इसका जो है ज्ञान बढ़ता रहता है नर्सिंग का, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स सर्विसेज टू द सोसाइटी। और साथ साथ जब देखो ज्ञान बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सोसाइटी को सर्विसेज भी क्या होगी, थोड़ी अच्छी होगी। A profession determine the qualification necessary for those who enter in the practice। वही बात है कि जो प्रैक्टिस के अंदर आना चाहते हैं उनके पास में क्वालिफिकेशन क्या है, जरूरी है। ए प्रोफेशन हैज ए कोड ऑफ एथिक्स। एक प्रोफेशन में क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ए बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज। कि एट फर्स्ट नर्सिंग वाज क्रिटिसाइज बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग ए स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज। कि पहले नर्सिंग लोगों की, नर्सिंग वालों की आलोचना होती थी क्योंकि उनका खुद का एक बॉडी ऑफ जो है स्पेशल नॉलेज, यानी कह सकते हैं ना कि भाई खुद का बनाया हुआ सिलेबस, वो खुद की जानकारी वो नहीं थी। क्रिटिसाइज दिस स्टेट दैट नर्सिंग हैज़ बोरोड कंसेप्ट फ्रॉम द अदर साइंस। देखो ये भी वापस वही कह रहा है कि इसमें आलोचना ये होती थी कि भाई जो नर्सिंग है वो उदार लेवल की चीज़ें हैं। उदार लेवल की चीज़ें मतलब होता है कि कुछ बायोलॉजी से, कुछ सामाजिक विज्ञान से, कुछ मेडिकल साइंस से आपने चीज़ों को चुरा करके अपनी नई सब्जेक्ट बना ली। इट फॉर्म्ड स्किल्ड बाय कंबाइनिंग ऑल दो सब्जेक्ट।
नर्सिंग थ्योरिस्ट एंड द लीडर्स डिसएग्री विद द बोरो कंसेप्ट। तो जो नर्सिंग के लीडर्स थे, थ्योरिसिस्ट थे या फिर कुछ अपने प्रैक्टिशनर लीडर थे, उन्होंने कहा भाई ये सब सरासर गलत है। दे जस्टिफाइड दैट सिंथेसिस ऑफ द कंबाइनिंग अदर सब्जेक्ट एंड फॉर्म द न्यू कंसेप्ट इज इन डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ नर्सिंग। उन्होंने कहा मानते हैं कि बहुत सारी सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास में आई, हमारे उनसे जो है जुड़ाव हुआ, हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं, बट ये तो हमारी एक अलग सी भाई पहचान है। नर्सिंग की विशिष्ट गुणवत्ता है। विशिष्ट गुणवत्ता मतलब कि हम तो सब में तेज़ पढ़ते हैं। देखो, हम अगर चाहें तो टीचर भी बन सकते हैं, चाहे तो वकील भी बन सकते हैं। तो ये तो हमारी खासियत है साहब। तो इसका मतलब ये थोड़ी भाग है आपके सब्जेक्ट के कुछ भाग हमने ले लिए, इसका मतलब ये थोड़ी आप इन्हें हमारे सब्जेक्ट को पूरे ने बनाया। तो जो आलोचनाएं लगी वो ये लगी थी कि भाई नर्सिंग का तो खुद का कुछ है ही नहीं, सारा तो सब्जेक्ट है वो चुरा लिया उन्होंने और चुरा करके नर्सिंग जैसे सब्जेक्ट को बना दिया है। तो वो कहते हैं ना, वो चलो रहने दो है ना, फिर यूट्यूब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नर्सिंग थ्योरी took it and challenged to compete among themselves to describe and identify general principle that governing nursing practice। उन्होंने कहा एक काम करो भाई साहब, अगर आपको इतना ही दिक्कत आ रही है, चलो चैलेंज करते हैं आपको। और उन्होंने चैलेंज किया और कम्पीट किया और चैलेंज को जीता अमंग देमसेल्फ टू डिस्क्राइब द आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल दैट गवर्निंग नर्सिंग प्रैक्टिस। उन्होंने कहा हमारे खुद के इतने सारे जनरल प्रिंसिपल हैं, हमारे खुद के इतने सारे सिद्धांत हैं जिनके जरिए जो है नर्सिंग चलती है। ठीक है, तो हमारे खुद के सिद्धांतों पे हमारी कुछ चीज़ें बनाई है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन। ये सब किस में बेटा, ये सब उसी में है, ठीक है ना, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन में ही। बहुत इजी चीज़ें, इसीलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा, अगर 8 नंबर का 16 नंबर का अगर दोनों क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं, तो आप बोर मत हो ना। मैं तो क्या, मौसम की वजह से, मौसम इसी प्रकार का चल रहा है, हालांकि कहीं कहीं वायरल वगैरह चल रहे हैं, कहीं अभी सर्दी भी एकदम थोड़ी थोड़ी है, मतलब उमस टाइप का मौसम है। तो बहुत ज़्यादा फिर खाना खाने के बाद में नींद वगैरह आने लगती है। ठीक है, तो डोंट बी बोर, आप बोर मत होना। और दूसरी चीज़ है कि अभी जो मैनेजमेंट है वो हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जल्दी एक साथ काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने देखने को आपको मिलेंगे, और गारंटी है इनसे बाहर चीज़ नहीं जाएगी। अगर आपको ये धीरे धीरे याद हो गया ना, एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, 2 बार आप वीडियो देखना, एक बार फुल देखना जिसमें आप लिखोगे, साथ में 1.25 की स्पीड पे देख लेना। ठीक है, ताकि आपके जो दिमाग में सारे डाटा वगैरह फिट हो जाए। नेक्स्ट है कि जो हायर एजुकेशन का क्या प्रोविज़न है नर्सिंग के अंदर, कि प्रीवियसली नर्सिंग स्टूडेंट आर लर्निंग स्किल्स फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द हॉस्पिटल्स आफ्टर सम डेज ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्किल्स दे वर गिवन एम्प्लॉयमेंट। कि पहले ऐसा होता था कि जो भी लड़के होते थे जिन्हें नर्सिंग वगैरह करनी होती थी, वो मेडिकल ऑफिसर्स के पास में जाते थे। हाँ, ठीक है, तो वो क्या करते थे, बच्चे जाते थे मेडिकल ऑफिसर के पास में, उनके पास कुछ ट्रेनिंग लेते थे थोड़े टाइम के, और फिर उन्हें जो है नौकरी वगैरह मिल जाती थी। देयर वाज नो प्रोविज़न ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। कोई नर्सिंग के लिए कोई कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई भी क्या प्रोविज़न वगैरह नहीं था। ठीक है, राजा ऑफ एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नर्सिंग एजुकेशन पैटर्न एंड द सेटिंग चेंज। नर्सिंग एजुकेशन का पैटर्न भी चेंज हुआ, धीरे धीरे सेटिंग भी चेंज हुई। सेटिंग मतलब सोच लेना, सेटिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द नर्सेज हु वांट टू बी रजिस्टर्ड नर्स गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बाद में जिनको था कि भाई मुझे तो जो है नर्सिंग ऑफिसर बनना है, वो कहाँ जाने लगी, स्कूल जाने लगी, और कहाँ जाने लगी, यूनिवर्सिटी जाने लगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोड ऑफ, सर बोलोगे आप, सर बोलोगे ख़त्म करो यार, कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं भाई, मैं खुद भी उसी में लगा हूँ ख़त्म करने में। ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं है, ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है, ज़्यादा बोरिंग वाला भी नहीं है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स। और कोई चाय वगैरह पीते हो तो पहले चाय वगैरह पी के देखना भाई, आगे से ध्यान रखना, कोई भी वीडियो है चाय वगैरह पी के देखो। 3 वीडियो है तो दिन में चाय पी लेनी, 3 चाय पी लेनी। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ एनी प्रोफेशन। कि भाई कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर नर्सेज अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ANA हैड डेवलप ए कोड ऑफ एथिक्स। और कोड ऑफ एथिक्स कौन बनाता है, ANA बनाता है, अपना अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन बनाता है। इट एक्सप्लेन हाउ द नर्सेज शुड बी कंडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ
ड्यूरिंग द प्रोफेशनल लाइफ। उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको आपके जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको जो है काम वगैरह करना है, कैसे कुछ कंडक्ट आपको रहना है। ठीक है, बात करेंगे बेटा कोड ऑफ एथिक्स, क्वेश्चन आता है बार बार। कोड ऑफ एथिक्स की बात हम आगे इसलिए जो है डिटेल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस टू द पब्लिक। मैनी थ्योरिस्ट्स सजेस्टेड सर्विसेज टू द पब्लिक एंड dedications as a criteria for the professions. Nurses have provided their service in every situation. Other professions such as law, medicine, engineering and dentist charge a high amount of money, but nursing always expect an appropriate amount of money. देखो कहने का क्या मतलब है कि जो नर्सिंग वाला जो भी कोई काम करता है उसके जो पैसे वगैरह है वो भी बहुत ही बेचारे ईमानदारी से लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वो धोखाधड़ी से पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। और इसमें कुछ फील्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, ये बुक ले रहा है, यानी आप मेरे ऊपर आ जाओगे ऐसा कैसे बोल दिया। तो बुक वाले कह रहे हैं बेटा कि वो थोड़े चार्ज हाई लेते हैं। भाई क्या पता हमसे ज़्यादा हाई पढ़े लिखे हैं तो भाई चार्ज उनके हाई होंगे। एक बार क्या हुआ बेटा, एक चलो आपको एक बोर हो रहे होंगे, आपको एक बड़ी हंसी बात बता देता हूँ। अपने क्या राजस्थान में एक सिस्टम होता बेटा, क्या था वो, चलो लास्ट लाइन पढ़ दूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन ऑल रजिस्टर्ड नर्स आर प्रोफेशनल। अपना जो लेजिस्लेटिव क्राइटेरिया है, लेजिस्लेटिव मतलब कार्यपालिका, जो सरकार का जो भी क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो प्रोफेशनल ऑल रजिस्टर्ड नर्स आर प्रोफेशनल। जो भी रजिस्टर्ड नर्स है वो सारी की सारी क्या हो गई यहाँ पे प्रोफेशनल नर्स होती है। ठीक है, हाँ तो अब चलो क्वालिटीज़ पढ़ने से पहले सुना देते हैं हम आपको एक अच्छी सी बात। चलो ठीक है, जिसको अच्छी सुननी है वो सुनना, बाकी वरना आगे लेना। राजस्थान में क्या होता है, सिस्टम होता है कि वो होता है ना कि ज़्यादा जो अभी मैंने बोला ज़्यादा जो मेहनती होते हैं, ज़्यादा जो दिमाग वाला होता है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो सिस्टम क्या था राजस्थान का कि दो औरतें एक जगह पे पानी भर रही थी। एक गांव था, गांव की दो औरतें थी, दो औरतें एक जगह पानी भर रही थी। तो अब आपको पता पानी भरते भरती औरतों में कुछ बातचीत हुई, बातचीत होते होते कोई लड़ाई हो गई दोनों बीच में। अब उनमें से एक तो थी गाँव की प्रॉपर, ठीक है, जो कि रीति रिवाजों से उसकी शादी वादी हुई थी, और दूसरी थी जो महाराष्ट्र से लेकर के आए थे। अभी आप ऐसा मत बोलना सर महाराष्ट्र में मिलती, क्योंकि हमारे साथ महाराष्ट्र के काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ था, महाराष्ट्र था या फिर मध्य प्रदेश था, ऐसा पता नहीं कुछ था, वहाँ से लेकर के आए थे। तो लेके तो आ गए दोनों। अब बात हम दोनों लड़ाई हो गई। तो फिर हमारे राजस्थान वाले ने कुछ किया ना, ज़्यादा ही जोश दिखा दिया। उन्होंने कहा देख सुन, तू क्या मेरे सामने बोल रही है, लोग सब जानते हैं कि तुझे हम वहाँ से खरीद कर लेके आए थे। अरे तो राजस्थान वाला है एकदम गुस्सा हो गई, एकदम गुस्सा हो गया। अपना राजस्थान वाला दिल के बड़े साफ होते हैं, एकदम गुस्सा आता है तो एकदम बोल देते, फिर वापस सोच भी लेते कि अरे यार गलती कर दी। तो बोला एकदम उसको, तो वो बाहर की थी, वो कौन सी कम थी, उसने कहा ओ मैडम सुनो, जेका चीज़ छोकी हुआ करे मेरा दाम लग गया करे। जो चीज़ अच्छी होती है उसके पैसे लगते हैं। बाहर जाओगे, आपको बाहर जाओगे मिट्टी आपको फ्री में मिल जाएगी, क्या बाहर सोना फ्री में मिलेगा? तो जिस चीज़ की पैसे लगते हैं ना, उसका मतलब वो चीज़ महंगी होती है। और जो चीज़ महंगी होती है मतलब वो चीज़ कीमती होती है। वो जो चीज़ कीमती होती है मतलब वो क्या होती है, जिसकी डिमांड होती है। तो जिसकी डिमांड होती है, जिसमें कुछ लाइक होते हैं, जिसमें कुछ गुण होते हैं, उसके पैसे लगते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए बात? हाँ, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसका नाम है क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, क्या क्वालिटीज़ रहती है, क्या रोल ऑफ नर्स है प्रोफेशनल नर्स के। तो क्वालिटीज़ अगर जब पूछा जाए आपसे, या फिर रोल ऑफ नर्स पूछा जाए, या कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए प्रोफेशनल नर्स के, तो आपको क्या लिखना है, देख लीजिए जल्दी से कि द प्रोफेशनल नर्स इज हाईली क्वालिफाइड एंड द ट्रेंड पर्सन। की जो प्रोफेशनल नर्स होती है वो हाईली क्वालिफाइड होती है। हम कब से ही पढ़ रहे हैं सर, हाईली क्वालिफाइड होती है भाई, 4 साल कॉलेज गई थी, 4 साल पढ़ाई करी थी, फिर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने भी गई थी। ठीक है, और ट्रेंड पर्सन होती है बेटा, उसको सब काम बेटा आए या नहीं आए, पर कागज़ों में तो वही माना जाएगा, आपको सारे काम आते हैं। ठीक है, हु हैज़ कंप्लीट ए बेसिक नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, और जिसने जो कि बेसिक नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है 4 साल के द्वारा, उन्होंने किया था, किसने, नर्स ने। एंड इज़ लाइसेंस्ड इन हज कंट्री टू प्रैक्टिस प्रोफेशनल नर्सिंग, और साहब प्रोफेशनल नर्स के पास में एक लाइसेंस होता है जिसके थ्रू वो अपने पूरे देश के अंदर कहीं पे भी काम कर सकती है, जो INC वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ए नर्स शुड हैव सम क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक टू प्रैक्टिस द प्रोफेशनल नर्सिंग। नर्स के पास में कुछ सर क्वालिटीज़ होती है
और कुछ विशेषताएं होती है। सम ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर नेसेसरी इवन बिफोर स्टडिंग ऑफ नर्सिंग वाइल अदर शुड बी डेवलप्ड थ्रू एफर्ट्स एंड हेल्प इन द टीचर्स, हेल्प ऑफ टीचर्स। कि कुछ कुछ तो क्वालिटी उसको ऐसे होनी चाहिए कि जो उसके पास में पहले होनी चाहिए, तभी वो नर्सिंग फील्ड के अंदर आएगी, और कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो भी टीचर्स उसके अंदर डेवलप करवा देते हैं। ठीक है। नर्स का मतलब होता है एन फॉर नोबल, यू फॉर यूजफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्सेसफुल, एस मतलब होता है सिंपैथेटिक एंड सिंपल, ई मतलब होता है इफिशिएंट। पर्सनल क्वालिटीज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो मस्ट हैव ए बैचलर ऑफ द साइंस डिग्री इन द नर्स। पहला सबसे पहले उसके पास में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर। मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, नर्स जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। मस्ट हैव ए लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस नर्सिंग, और उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए बेटा नर्सिंग फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करने का। क्या होना चाहिए उसके पास में? लाइसेंस होना चाहिए बेटा। गुड फिजिकल स्टेमिना, अरे सर कंट्रोल, अरे वो नहीं, वो है मतलब कि दौड़ भाग वगैरह वाला नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है उसका स्टेमिना है वो फिजिकली स्टेमिना क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जॉब इन इज़ वेरी डिमांडिंग फॉर द हार्ड वर्किंग, क्योंकि ये जो जॉब है वो बड़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो अपने आप को भाई कमज़ोर ना समझे आज ही। ठीक है। अच्छा खाएँ, अच्छा पिए। डिवोशंस टुवर्ड द प्रोफेशन, और अपने सर प्रोफेशन के प्रति एकदम वफादार होती है। गुड ग्रूमिंग, और अच्छे से सज धज कर रहती है। कौन? प्रोफेशनल नर्स। ठीक है। एंड पर्सनल हाइजीन, और अपने आप विश्वास साफ रहता है। अगर वो मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर जब अपने आप में इतना क्लीन एंड वो ग्रूमिंग मेंटेन किया हुआ है, पर्सनैलिटी देखो, बॉडी देखो, पेशेंट देखते ठीक हो जाता है उसको। काइंडनेस एंड एम्पैथी, अरे सर दयालु होनी चाहिए सर, ईमानदार होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज 4 बजे आगे कल 6 बजे आगे परसों 10 बजे आगे, ऐसा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन होगा उसका खुद का। साहसी होनी चाहिए, नॉट टू बी अफ्राइड, डरने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि डर जाए, अरे साहब डॉक्टर साहब कहीं नहीं। कौन डॉक्टर साहब? समझ में आया? कौन डॉक्टर साहब? 4 साल की हमने डिग्री की है। हाँ ठीक है, हम ऐसा कब कह रहे हैं कि देखो आपको पता है WHO को खुद को एक बार कहना पड़ा है कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो डॉक्टरों के कोई जो है सर्वेंट वगैरह नहीं है, कोई नौकर वगैरह नहीं है, या फिर उनके कुछ वो नहीं है कि भाई इनके अंडर में काम करें। और डॉक्टर के पास भी इतना वो नहीं होगा पावर कि वो इनको जब भी चाहे ऑर्डर दे सके। समझ में आया? तो जो भी आज भी जो है ना, जो साहब के लिए जो मिर्ची बड़ा कचौरी पे करवा करा करके पास्ता सैंडविच, अगर ऐसा कोई हो इस भ्रम में हो कि डॉक्टर साहब के पास इतना ज़्यादा कुछ पावर है, तो बेटा वो भ्रम दिमाग से निकाल दो। ठीक है। जब यार 4 साल का आपने प्रोफेशनल कोर्स किया, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला कोर्स किया, फिर वो अपनी खुद की जो है वैल्यू और खुद की इज्जत खुद बढ़ाओ यार। सही है कि नहीं है? कल्याण ज्वेलर्स का सोना देखो और बाकी वालों को कहीं का सोना देखो, और देखो कल्याण ज्वेलर्स का आपको खुद को जाके जो प्राइस बोले उनको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी खुद की यार वो पहचान है। सियाराम का कपड़ा देख लो, हाँ कपड़े तो बहुत सारे होते, पर सियाराम के कपड़े देखो। कहने का मतलब होता है आपको खुद की अपनी इमेज बनानी पड़ती है। एथिकल एंड नॉन जजमेंटल बिहेवियर, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, आपको टेक्निकली कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आपको टेक्निकली सारे काम आने चाहिए। अलर्टनेस, आप अलर्ट होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, और आपके पास में विश्वास वगैरह होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो इंजेक्शन देना जा रही है वो सही होगा। इंजेक्शन देते देते मन में अगर सोच रहे हो कि यार मैं दूँ जो ठीक है या नहीं है, हैं क्या एक बार पूछ लूँ कि वापस, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, फिर क्या करते हो? आप जाते हो सर ये इंजेक्शन ऐसे ही देते हैं क्या? अरे तो साढ़े फिर पता है तेरे को, फिर क्यों पूछ रहा है? सर मैं कंफर्म कर रहा था आपसे। तो इज्जत खुद की खुद ही कम कर रहे हो। हाँ जब बहुत ज़्यादा लगे हो जाए ना, कभी कभी असमंजस में रह गए, पता नहीं चल रहा, तो पूछो तो भी ठीक है। ठीक है। तो वो होता ना खुद अपने ऊपर काम में लेना वाला भी होनी चाहिए। केयरिंग नेचर वो होने चाहिए, क्या केयर कर दे वो, ये नहीं है कि भाई मैं कहीं वो ही दिखूँ वहीं। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये देखो एकदम सोचने वाले होने चाहिए, एकदम सोच के खट आंसर देने वाले। गुड जजमेंट, और जो अरे बेटा अरे जजमेंट एकदम अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्टवर्थनेस, और जो आपने जिसको जो पेशेंट अगर आपको ऐसी कोई बात बताए तो आपको उसके प्रति वफादार रहना पड़ेगा और गोपनीय रखना पड़ेगा उसकी बातों को। और हाँ उसके साथ में आपको फिर ट्रस्ट जो है वो सत्यता बरकरार करके रखनी पड़ेगी। यह नहीं है फेंका फेंक दी लंबी लंबी, फिर उसने बेचारा ने उसको भावनात्मक रूप से होते हैं अपने हमारे जो आसपास वाले वो ये उनका यही काम है।
ठीक है। ऐसा मतलब उसके इमोशनल सारी उसके मन की बातें निकाल लुकुल करके एनफस के अब क्यों कहीं, फिर उसको बार बार कहते हैं और उसके देख सामने देखते अब क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक गोपनीय बातों को रखना आना चाहिए और इंक्वायरी माइंड होती है, क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कब पूछना है कैसे पूछना है ये भी कला नर्सिंग स्टाफ को आनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए सब चीज़ों का। सेंस ऑफ ह्यूमर, बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द पेशेंट एज देयर एडवोकेट, गुड लिसनर, गुड कम्युनिकेटर, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। ये तो समझते हो, इनको क्या समझाऊँ। सेंस ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग टू लाइफ, सेंस ऑफ होप फॉर व्हाट टू अदर मे सीम होपलेस, सेंस टू होप फॉर व्हाट टू अदर मे सीम होपलेस। मतलब कि आशावादी होनी चाहिए, वो हर बात में निराशावादी नहीं होनी चाहिए, आशावादी होनी चाहिए। ठीक है, अरे यार टेंशन मत लो यार, और तो काम अपन दाएं हाथ रो कर दे वहाँ। आपका ऐसा आशावादी होना कि सामने वाला निराशावादी जब आशावादी बन जाए तो वो आपकी एक अच्छी क्वालिटी होती है ना। सेंस ऑफ प्राइड इन सेइंग आई एम नर्सिंग ऑफिसर, और अपने आप में गर्व महसूस करना जब बोलो किसी को कि आई एम नर्सिंग ऑफिसर। ऐसे नहीं है कि नर्सिंग क्यों करी रहे, अरे कहीं यार कहीं बताओ नीट रो तो हुआ को नहीं, नीट में नब हुआ तो नीट में जब हुआ नहीं तो फिर क्या करे, घर वालों का कुछ कर ले ज़बरदस्ती यार। अब यार क्या है ना, नर्सिंग है तो ठीक ही है, अब ऊपर लमन से बोलेंगे फिर नर्सिंग है तो ठीक ही है, ज़्यादा हाँ काम वाम तो कुछ नहीं है, पर वो है यार फिर तेरे को पता ही वो डॉक्टर का ठरका अलग ही होता है। और मान लो जब किसी के सामने बड़ास निकालना, जब किसी को अपना ऊँचा बताना तो फिर क्या बोलेगा, क्या डॉक्टर रे, डॉक्टर को पूछ कभी काम आया क्या, कभी आया क्या ओटू के अंदर देखेगा। जो नॉर्मल जनरल MBBS होता है ना, ज़िंदगी में कभी ओटी में नहीं आए, हम तो ओटी का केस कराते यार। सर सर्जन तो मैं फ़ोन करके पहले बोलता था ठीक है 1-2 कट लगा दे, मैं आ रहा हूँ जब तक कट लगा दे 1-2। सर यार तेरे को पता नहीं है भाई, तेरा भाई बड़ा ऊंचा काम करवाता है, तेरे को पता ओटी हैंडल करवा देता है। MBBS वाला मेरे को पूछ रहा है कि भाई भैया ऐसा कैसे करते हैं, मतलब कि दोनों बातें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अरे सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ रे, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ अलग ही बोल रहा हूँ जो आपके ऐसे कुछ क्षेत्र में ऐसा हो ही नहीं रहा है, हैं। चलो, नर्सिंग ऑफिसर इज कमिटेड टू द पर्सनलाइज्ड सर्विस फॉर ऑल पर्सन्स विदाउट रिगेट्स कलर्स क्रीड्स सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। कि भाई जो नर्सिंग ऑफिसर होता है वो बिना किसी भेदभाव के उसको जो है वो बिना किसी भेदभाव के सबको उसको सर्विसेज देनी होती है। ठीक है, चाहे कलर के आधार पे या फिर कोई समाज के आधार पे, सामाजिकता पे या फिर आर्थिक किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना, पंथ के आधार पे। ठीक है, तो ये अपना हो गया सारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया और साथ साथ में नर्सिंग एज ए प्रोफेशन हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे पता बोर फील कर रहे होंगे आप, क्योंकि जो है टॉपिक ऐसा ही है, क्या कुछ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़, जिसके अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे INC, WHO, यूनिसेफ। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्या, ये तो पढ़ रहे हैं कब से। भाई इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन रेगुलेटरी बॉडीज़ का जब भी क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको यहाँ से जो 3 रेगुलेटरी बॉडी 8 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें लिखनी है, और साथ साथ ही अगर ये CHN में क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको CHN में बटीर पाड़ देना है, किसका, इन रेगुलेटरी बॉडी का। CHN में क्वेश्चन आए तो आपको CHN में भी ये चिपका देने सेम टू सेम, ताकि कुछ तो फ़ायदा हो। ठीक है, चलो ठीक, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलो।